रिटेंशन से पहले अब हर टीम में मच गई है उथल पुथल। कौन जाएगा कहां, कौन सा खिलाड़ी, कौन सा कोच बदल रहा है अपनी टीम और किस टीम को मिल रहे हैं नए मालिक, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1287वां एपिसोड। आज 24 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन में नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो गुजरात टाइटंस की टीम में होने वाले हैं बड़े बड़े बदलाव, क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों। जो कोच है और जो कोचिंग टीम है, जिसमें आशीष नेहरा है, विक्रम सोलंकी है, इन दोनों का पत्ता कटने वाला है। रिपोर्टेडली गुजरात टाइटंस की टीम इन दोनों को कोचिंग पद से हटाने वाली है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये दोनों खुद छोड़ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्हें गुजरात टाइटंस हटा रही है। लेकिन हमारे पास जो इंटीरियर सोर्सेस से रिपोर्ट है वही कह रही है कि भैया गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट का ये फैसला है कि इन दोनों को हटाया जाए बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर परफॉर्मेंसेस। अब यार, गुजरात टाइटंस का ये वही मैनेजमेंट है जिनकी नाक के नीचे से मुंबई वाले हार्दिक पांड्या को उड़ा कर ले गए थे, और अब ये लोग फैसला ले रहे हैं कि कोच बुरा है। अब आप सोच सकते हो गुजरात किस राह पे। मेरे हिसाब से गुजरात आने वाले कुछ सालों में अपना बहुत बुरा दौर देखेगी। उसका रीजन आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। गुजरात टाइटंस को मिल सकते हैं नए मालिक। रिपोर्टेडली दोस्तों, गुजरात टाइटंस के मालिकाना हक पर नजर है अडानी की, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक गुजरात के करंट मालिक अडानी ग्रुप को बेच सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि जब आज से 2 साल पहले नई टीम की बिक्री हुई थी, उस समय भी अडानी ग्रुप में बिडिंग की थी। गुजरात की टीम अडानी ग्रुप खरीदना चाहता था, लेकिन उस समय दोस्तों गुजरात की टीम अडानी ग्रुप नहीं खरीद पाया था। बट अब मेजॉरिटी ऑफ लगभग 60 से 65% स्टेक अडानी ग्रुप खरीद सकता है गुजरात टाइटंस में, और मालिकाना हक अडानी ग्रुप का गुजरात टाइटंस पर आ सकता है। दोस्तों, जब ये 2 साल पहले बिक्री हुई थी तभी मैंने बोला था कि गुजरात आज नहीं तो कल अडानी की होगी, और वही होते हुए हमें नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर युवराज सिंह के हवाले से निकल कर आ रही है। युवराज सिंह बन सकते हैं गुजरात टाइटंस के नए कोच। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह की एंट्री इंडियन प्रीमियर लीग में हमें होते हुए दिखेगी, क्योंकि लंबे अरसे से युवराज सिंह जब से आईपीएल से दूर हुए हैं, आईपीएल में किसी रोल में, बड़े रोल में दिखे नहीं है। कभी कभार इक्के दुक्के मैचों में हमें कमेंट्री करते हुए जरूर दिख गए, लेकिन अब एक बड़ा रोल मिलने वाला है। दरअसल शुभमन गिल, जो कि करेंटली कप्तान है गुजरात टाइटंस की टीम के, रिपोर्टेडली उनकी खूब चल रही है। उन्होंने ही नेहरा को बाहर करने का फैसला लिया है और अपने गार्डियन, अपने गुरु युवराज सिंह को तो गुजरात टाइटंस का हेड कोच बनाना चाहते हैं। मतलब यार सोच लो यार, ये गिल को लेकर जो बातें अब हो रही है ना, वो कितनी ज्यादा सही है। ये बंदा अभी तक एक फ्रेंचाइजी का ढंग से कप्तान नहीं बना है, और इसने उस फ्रेंचाइजी में कब्जा करने के लिए अपने कोच बिठाने की तैयारी कर ली। इससे मैचेस जीते नहीं गए भाई पिछले आईपीएल में, गुजरात का कप्तान था ये, लेकिन ये अब अपने लोगों को वहां बिठाने की तैयारी पहले ही कर रहा है। रिसेंटली जिम्बाब्वे सीरीज में हमने शुभमन गिल का जो कंडक्ट देखा वो भी देखा, लेकिन यार देखो वही बात है, सिलेक्शन बाद में हुआ भी शुभमन गिल का ही। तो इतनी मेहरबानी गिल के ऊपर क्यों हो रही है और इतना सब कुछ गिल के अराउंड क्यों चल रहा है, ये देखने वाली, सोचने वाली बात है। बेशक बीसीसीआई भी इस समय टेंशन में, बीसीसीआई को भी एक रिप्लेसमेंट चाहिए रोहित शर्मा, विराट कोहली की, और शुभमन गिल एक अच्छे खिलाड़ी हैं अगर हम बल्लेबाज के तौर पर देखें तो। लेकिन जिस तरह की उनकी चल रही है, क्या वो हिंदुस्तानी क्रिकेट या फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए सही है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है आशीष नेहरा के हवाले से। रिपोर्टेडली आशीष नेहरा कोई भी कोचिंग पद सीख नहीं करेंगे। अगर वो गुजरात से हटते हैं तो वो आईपीएल में कॉमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। 2 टीमों के कोचिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा अभी तक आशीष नेहरा रह चुके हैं, जिसमें आरसीबी और गुजरात की टीम शामिल है। और इन दोनों ही टीमों में जब भी कुछ बड़ा मेजर होता है, टीमें नहीं जीतती है, तो ले देकर भैया कोच के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, और आशीष नेहरा भी ये चीज समझ गए हैं कि शुभमन गिल जो आपके कप्तान थे, जिन्होंने पिछले साल काफी बुरी कप्तानी करी, वो तो जिम्बाब्वे सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान बनकर चले गए। और कोचिंग, जिसकी कोचिंग में गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो 2 साल तक बहुत अच्छा खेली, सिर्फ पिछले साल फ्लॉप हुई नेहरा की, उनके ऊपर घास गिरा दी गई सिर्फ एक खराब सीजन के चलते। तो ये और गिल साहब ने ऐसा कर दिया बैठे बैठे रातों रात, अपने फ़ोन का घुमा के, अपने फ़ोन पर 4 नंबर डायल करके। तो यही चीज़ होती है दोस्तों, और इसीलिए शायद हम नेहरा भी दूरी बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात छठी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है दोस्तों ऋषभ पंत के हवाले से। ऋषभ पंत को लेकर ये रिपोर्ट ऑलरेडी हम ब्रेक कर चुके हैं, और शायद पहले व्यक्ति थे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने ऋषभ पंत को लेकर ये खबर ब्रेक कर दी थी। और ये खबर हमने लगभग 8 महीने पहले ब्रेक की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था
कि धोनी और ऋषभ पंत की बातचीत हुई है और अगले सीजन में ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जा सकते हैं। अब रिपोर्ट आई स्पोर्ट्स तक के हवाले से, स्पोर्ट्स तक ने रिपोर्ट किया है कि ऋषभ पंत का दिल्ली छोड़ना लगभग तय हो चुका है। दिल्ली की टीम कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को रिटेन करेगी, टी स्टब्स को भी रिटेन कर सकती है और मार्क फ्रांसनर को भी रिटेन कर सकती है। लेकिन दिल्ली की टीम पंत को रिटेन नहीं करेगी क्योंकि पंत खुद छोड़ना चाहते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऋषभ पंत की राह देख रही है। क्या नीलामी से पहले ही होगा ये सब कुछ, या फिर हमने जिस तरह से हार्दिक पांड्या के साथ देखा था, वो रिटेन हो गए थे बाद में ट्रेड हुए थे, ऐसा कुछ होगा, ये हमें देखना होगा। क्योंकि देखो क्या है ना, अगर ऋषभ पंत नीलामी में जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग इन पर बोली लगाएंगे, हो सकता है चेन्नई मिस कर दे ऋषभ पंत को। लेकिन जब आप रिटेन हो जाते हो ना, तो रिटेन के बाद ट्रेडिंग विंडो खुल जाती है और उसमें आप फिर जा सकते हो। हमने पिछले साल देखा गुजरात टाइटंस की टीम ने हार्दिक पांड्या को पहले रिटेन कर लिया और फिर 1 घंटे बाद खबर आ गई कि भैया ट्रेडिंग हो गई है, रिटेंशन के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो नियमों के कारण वो सब कुछ हुआ और इसीलिए यहाँ भी इसी तरह का कुछ हो सकता है। हम देख सकते हैं कि दिल्ली रिटेन कर लेगी पहले पंत को और फिर बाद में भैया ऋषभ पंत ट्रेड होकर चले जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। ऐसा कुछ हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आई हमने सबसे पहले आपको बता दी और सबसे पहले हम ही थे जिन्होंने कहा था कि चेन्नई से बातचीत चल रही है। तो लाइक तो बनता है, आगे बढ़ते हैं भैया, छोटी छोटी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। सूर्य कुमार यादव भी छोड़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था सबसे पहले कि सूर्य और बुमराह भी चुप नहीं बैठेंगे और जब से रोहित शर्मा की रिपोर्ट आई थी कि वो छोड़ेंगे तब से ही मैंने आपसे कहा था कि सूर्य बुमराह भी छोड़ेंगे। अब सूर्य यादव के हवाले से भी 2-3 दिन से काफी सारी बाजार में खबरों का बाजार गर्म है, जिसमें रिपोर्ट यह है कि सूर्य यादव भी छोड़ने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़ सकते हैं और नीलामी में जा सकते हैं। रिपोर्टेडली वो हार्दिक पांड्या के अंडर में कप्तानी नहीं करना चाहते। हार्दिक पांड्या के साथ रिसेंटली जो कुछ भी हुआ, सबकी संवेदना उनके साथ है और जितनी रिपोर्ट्स डिवोर्स की हार्दिक पांड्या को लेकर आ रही थी वो सही साबित हुई, उनका डिवोर्स हो गया। लेकिन उसका असर हमने हिंदुस्तानी क्रिकेट पर होता हुआ देखा। हिंदुस्तानी क्रिकेट को नया कप्तान ढूंढना पड़ा क्योंकि रिपोर्टेडली जब बीसीसीआई बात करना चाह रही थी हार्दिक पांड्या से, तो हार्दिक पांड्या इतने ज्यादा दुखी थे कि उन्होंने बीसीसीआई से कप्तानी को लेकर बात करना भी नहीं ठीक समझा। बेशक आपके पर्सनल मैटर होते हैं और आपने स्वयं पर्सनल मैटर्स अपने खुद बनाए हुए हैं, आपने शादी करी उसके बाद आप करे हुए, तो पर्सनल मैटर सब प्लेयर के साथ हर व्यक्ति की जिंदगी में होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो क्रिकेट है उससे प्रभावित हो रहा था, इसलिए सूर्य यादव को कप्तान बना दिया गया। अब सूर्य यादव भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से रोहित के साथ वो बेइज्जती हुई है, सूर्य खुद भी नहीं चाहते कि वो मुंबई में रहे। तो देखते हैं क्या होता है। सूर्य यादव के हवाले से रिपोर्ट तो कंफर्म है कि वो नीलामी में जाना चाहते हैं और अगर गए तो बहुत पैसा बरसेगा, सचमुच बहुत पैसा बरसेगा। ये हिंदुस्तान का भविष्य का कप्तान है, इसके ऊपर कितना पैसा बरस सकते हैं कुछ सोच नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम प्लानिंग कर रही है अपने पुराने खिलाड़ियों को रीयूनाइट करने की। जी हाँ, केएल राहुल और युजवेंद्र चहल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के कार्ड्स पर है और नीलामी में अगर ये दोनों प्लेयर्स जाते हैं, जिसमें केएल राहुल का जाना तो लगभग तय है, ऐसी परिस्थिति में हमें आरसीबी की टीम बोली लगाती हुई केएल राहुल पर और लेती हुई नजर आएगी। आपको बता दूं दोस्तों कि ये 2 बड़े खिलाड़ी थे जो एक जमाने में आरसीबी में खेलते थे और दोनों एक साथ ही, मतलब इस टीम में एक बढ़िया खासी स्क्वाड बन गई थी जिसमें केएल भी हुआ करते थे, यूजी भी हुआ करते थे। पता नहीं क्यों आरसीबी ने फैसला लेकर इन दोनों को जाने दिया। आज ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी। अब देखो यार, चहल नीलामी में जाते हैं या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह की बेइज्जती हमने केएल राहुल की देखी, जो मालिकों ने ग्राउंड पर उन्हें डांटा, बाद में माफी मांग ली। लखनऊ के मालिक तो ये कह रहे हैं कि वो केएल राहुल को रखना चाहते हैं, लेकिन वही बात है ना मुंबई के साथ हुई, पहले आप बेइज्जती कर दो और फिर बाद में बोलो भैया हम तो रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता ना भाई, वो खिलाड़ी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रोहित शर्मा भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम का कप्तान है, आप उसकी बेइज्जती कर पांड्या को उसके ऊपर कप्तान बना रहे हो, वो भी मुंबई इंडियंस में, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में। वो देश को वर्ल्ड कप जिता रहा है उसके 1 महीने बाद। तो जब आप प्लेयर की इतनी बड़ी बेइज्जती कर देते हो और इतना बड़ा नाम है जिसको ऑलरेडी कोई भी 20 करोड़ दे सकता है, वो आपके साथ सिर्फ इसलिए रुका है क्योंकि आपके साथ लॉयल्टी दिखा रहा है। रोहित शर्मा को कोई भी 25 करोड़ दे देगा, लेकिन वो मुंबई के साथ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो मुंबई को अपना सब कुछ समझते हैं, वो मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को लॉयल है। लेकिन मैनेजमेंट सामने से धोखेबाजी कर देता है। वही हुआ केएल राहुल के साथ। केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम लेकर आई, बहुत पैसे दिए, 17-18 करोड़ रुपए आज से 3 साल पहले। वो भी एक ट्रेडिंग हुई थी पर्दे के पीछे की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब प्रदर्शन नहीं आया तो आप मैदान में ही उसको डांट रहे हो और फिर बाद में आप उसको माफी मांग रहे हो या उसके साथ पैचअप कर रहे हो। माफी तो नहीं मांगी, पैचअप किया। तो ऐसी परिस्थिति में प्लेयर की रिस्पेक्ट तो गई ना।
तो इसीलिए शायद केएल भी नहीं रहना चाहते। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। रिटेंशन में केएल भी हैं, अब केएल के ऊपर भी सवाल है, चहल के ऊपर भी सवाल है, सूर्या, बुमराह, उसके अलावा हमारे पंत के ऊपर भी सवाल है, कोचिंग डिपार्टमेंट भी चेंज हो रहा है। इंटरेस्टिंग हो गई रिटेंशन की प्रक्रिया, इसके लिए लाइक जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। राहुल द्रविड़ रीयूनाइट हो सकते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ। एक जमाने में राजस्थान रॉयल्स के कोच रहे और कप्तानी भी की राहुल द्रविड़ ने, अब भारतीय टीम की कोचिंग छोड़ दी है, तो नियमानुसार अब वो किसी भी आईपीएल टीम से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। आईसीसी ने एक और पैतरा चल दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है और ये जो रिपोर्ट है ये पाकिस्तान को घुटने पर ला देगी। दरअसल नियम अनुसार क्या था, अब आप समझिए, पूरी कहानी समझिए। नियम अनुसार क्या था, भारत को खेलना ही था। अगर भारत नहीं जाता तो आईसीसी को नियम अनुसार बीसीसीआई पर बैन लगाना पड़ता चैंपियंस ट्रॉफी में। तो इन्होंने एक नया पैतरा चुना पैसों का। बीसीसीआई ने आईसीसी को बैक चैनल से पैसे दिए और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना पैसा ऑफर कर दिया है जो ये 10 पीएसएल कराकर भी नहीं कमा सकते। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कह दिया है कि आप ये पैसा लीजिए, कुछ बिलियन डॉलर का वो सम है जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, 1200 बिलियन डॉलर के आसपास है वो, मिलियन डॉलर एंड बिलियन डॉलर इसके अराउंड है, 12 बिलियन डॉलर के आसपास है। और वो जो सम है वो भारत के मैचों को दुबई या यूएई या ओमान या कतर में कराने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए जाएंगे। तो अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त था वो नरम हो गया है। वो क्यों नरम हो गया है, क्योंकि इंडिया के मैचेस करा लो बाहर, इतना पैसा मिल जाएगा, 10 पीएसएल से कमाई नहीं होगी उतनी जितनी ये एक बार में दे देंगे। तो अब ये जो नया पैतरा है ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी करा देगा, इंडिया के मैचेस को पाकिस्तान से बाहर भी करा देगा, और दुनिया के जिस देश को जाना हो पाकिस्तान तो जाओ भाड़ में भाई। क्योंकि मैं तो यही बोलूँगा कि हिंदुस्तान सिक्योर फील नहीं करता है पाकिस्तान जाने में, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये लोग मैदान पर श्रीलंका की टीम पर ऑलरेडी 2009 के दौर में अटैक कर चुके हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये लोग आतंकी देश हैं। तो सीधी बात है भाई, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। एक खबर आईसीसी के हवाले से निकल कर आ रही है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिकेट बोर्ड के ऊपर रिव्यू बैठक आईसीसी ने बुला ली है। कहा यह जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया, मतलब पैसों का घपला किया ये वर्ल्ड कप कराने में। आपको बता दूं, पिच से लेकर हर चीज के ऊपर सवाल थे, चाहे वो प्रैक्टिस की व्यवस्था हो, चाहे वो जिमिंग की व्यवस्था हो, इंटरनेशनल लेवल की कोई व्यवस्था नहीं थी। कई खिलाड़ियों ने तो ये तक शिकायत की थी कि भैया इससे अच्छी व्यवस्था तो हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेट एसोसिएशंस में होती है। और इसी को लेकर अब आईसीसी ने तैयारी कर ली है एक्शन लेने की। दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कौन सी खबर आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।